हेलो फ्रेंड्स, इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, कल हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि हम आपके लिए कुछ नया लाने वाले हैं। आज उसी सीरीज में हम हिस्ट्री का लेक्चर आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। चूँकि कंपटीशन में सभी विषयों की अपनी अलग एक इम्पॉर्टेंस है, किसी भी सब्जेक्ट को आप कमतर नहीं आंक सकते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में बहुत सारे लोगों की डिमांड भी थी कि आप कुछ अदर सब्जेक्ट्स को भी स्टार्ट कीजिए, और मेरा जो सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री मेरा सिविल सर्विसेज में सब्जेक्ट भी रहा है और मैथ्स के तरीके से मुझे बहुत ही प्रिय है। तो सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे आप कोई पिक्चर देखते हो और उस पिक्चर के डायलॉग आपके मन मस्तिष्क में फीड हो जाते हैं। जैसे बहुत सारे डायलॉग्स हैं। एक गब्बर सिंह का डायलॉग है शोले फिल्म का, और फिल्म शाहरुख खान की फिल्म थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उस फिल्म का एक डायलॉग है जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी। तो ये सारे डायलॉग्स ऐसे हैं जो आपके माइंड में बिल्कुल फीड हो चुके हैं। तो दोस्तों, हिस्ट्री भी एक पिक्चर की तरीके से है। उसमें भी नायक हैं, नायिकाएं हैं, विलेंस हैं, और उस पिक्चर को मैं कोशिश करूंगा कि उस पिक्चर को आपके माइंड में फीड कराया जाए। तो इसलिए आप बहुत ही रुचि के साथ, बहुत से उत्साह के साथ इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। तो हिस्ट्री में चूँकि हिस्ट्री का 4 भागों में डिवाइडेशन किया गया है। पहला हिस्ट्री आपका कौन सा है? एंशिएंट हिस्ट्री, जिसको प्राचीन इतिहास कहते हैं। मिडिवल जो है वो आपका मध्यकालीन इतिहास है। मॉडर्न आपका आधुनिक है, और वर्ल्ड हिस्ट्री मतलब आपका विश्व का इतिहास है। तो इन 4 पार्ट्स में आपके हिस्ट्री का डिवीज़न किया गया है। मोस्टली जो सिविल सर्विसेज के अलावा जो हैं एग्जामिनेशंस हैं, वनडे एग्जामिनेशंस हैं, उसमें मोस्टली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपके मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन उनकी मात्रा थोड़ी कम होती है। तो चूँकि एंशिएंट हिस्ट्री थोड़ा सा बहुत ही रोचक नहीं है, इस वजह से मैं जो स्टार्टिंग करता हूँ वो मोस्टली मिडिवल हिस्ट्री से करता हूँ, ताकि आपकी रुचि को पहले मैं बनाऊँ, मेंटेन करूँ। उसके बाद फिर धीरे धीरे जब आप परिपक्व होते जाएं तो बाकी जो पार्ट्स हैं वो आपको क्लियर कराता चलूँ। तो मिडिवल हिस्ट्री में आज जो मैं चैप्टर लेके आया हूँ उस चैप्टर का नाम है इस्लाम धर्म का उदय। वास्तव में भारत में इस्लाम धर्म का उदय उस चैप्टर का नाम है, लेकिन सबसे पहले इस्लाम धर्म कैसे आगमन हुआ उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इस्लाम धर्म के उदय के जानने से पहले सबसे पहले हमें इस्लाम धर्म के बारे में जानना होगा। तो इस्लाम शब्द का अर्थ क्या है, सबसे पहले हम इस बात को नोटिस करेंगे। तो इस्लाम शब्द का अर्थ जो होता है, इसके कई अर्थ हैं। इसको सुकून भी कहते हैं, इसको पवित्रता या विनम्रता भी कहते हैं, ठीक है। और इसके अर्थ में समर्पण को भी लिया जाता है। और ये समर्पण किसके प्रति होता है? वो किसके प्रति है? आपके अल्लाह के प्रति। तो इस्लाम धर्म का जो अर्थ है वो क्या है? समर्पण है। और समर्पण किसके प्रति है? अल्लाह के प्रति है, ईश्वर या अल्लाह के प्रति है, ठीक है। अब इस्लाम धर्म को जो फॉलोवर्स हैं, इनके अनुयायी हैं, इनके अनुयायी को क्या कहा गया? इनके अनुयायी को क्या कहा गया? मुसलमान। एक एक पॉइंट आप अच्छे से समझिएगा। और देखिए, कंपटीशन में जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका एक अपना अलग व्यू है, और आप चीज़ों को समझने का एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो मैं दोनों को साथ साथ में लेके चलूँगा कि पिक्चर्स भी आपको क्लियर रहे और आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से भी वो इम्पॉर्टेंट रहे। तो मुसलमान शब्द भी 2 शब्दों से बना है। एक तो आपका मुसल्लम और प्लस ईमान। तो मुसल्लम का मतलब क्या होता है? आपका पुख्ता या कठोर। और ईमान का मतलब क्या हो गया? आपका ऑनेस्टी, ईमानदारी से। तो इसका मतलब जिसकी ऑनेस्टी बहुत ही स्ट्रांग हो उसको हम क्या कहते हैं? मुसलमान कहते हैं, ठीक है। तो ये इस्लाम धर्म और इस्लाम धर्म के फॉलोअर की बात हमने करी, ठीक है। अब हम चलते हैं इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार कैसे हुआ, उसके बारे में हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे। तो
अब हम इस्लाम धर्म के संस्थापक की बात कर रहे हैं। इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे? पैगंबर मोहम्मद साहब। तो इस्लाम धर्म के संस्थापक, क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ये थे पैगंबर मोहम्मद साहब। तो ये अंतिम, इनको रसूल भी कहा जाता है, इनको अंतिम नबी भी कहा जाता है और पैगंबर की भी संज्ञा दी जाती है। तो पैगंबर, रसूल, नबी ये सब एक ही टर्म है। तो इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है? पैगंबर मोहम्मद साहब। अब इनकी हम जीवनी पे चर्चा करेंगे, जीवन पे। तो इनका जन्म जो हुआ था वो 570 ईस्वी में कहाँ हुआ था? मक्का में हुआ था। 570 में मक्का में हुआ था। ये किस वंश से थे? तो ये हाशमी वंश से थे। इनके कबीले का क्या नाम था? ये किस कबीले से संबंधित थे? ये कुरैशी कबीले से संबंधित थे। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला, माता का नाम अमीना, पुत्री का नाम फातिमा, दामाद का नाम अली। और इनका जो विवाह हुआ था वो 25 वर्ष में एक विधवा थी और उनका नाम था खदीजा। तो पैगंबर मोहम्मद साहब की ये जीवनी हो गई। 570 ईस्वी में मक्का में इनका जन्म हुआ था। ये हाशमी वंश से संबंधित थे, कुरैशी कबीले से संबंधित थे। चूँकि ये जो उस समय का इस्लाम संस्कृति था वो आपका मिस्र से लेकर अफ़गानिस्तान का जो क्षेत्र था उसी की जो संस्कृति थी वो किससे रिलेटेड मानी जाती है? इस्लाम से। क्लियर हो गया आपको? तो 25 वर्ष में इन्होंने विधवा खदीजा से विवाह किया था। इनकी पुत्री का नाम फातिमा था और इनके दामाद का नाम अली था। कहा यह जाता है कि ये जो क्षेत्र था वो कई कबीलों में विभक्त था और वो कबीले जो थे वो मतलब अलग अलग उनका धर्म था और वो अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते थे। वो मोस्टली किसकी पूजा करते थे? वो प्रकृति के उपासक थे और प्लस प्रकृति के उपासक थे और बहुत सारे देवी देवताओं की वो पूजा करते थे। उसमें अग्नि पूजा भी था, वृक्ष पूजा भी था, आदि इनकी पूजा करते थे। तो मोहम्मद साहब के बारे में ये कहा जाता है कि इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, मक्का की हीरा नामक पहाड़ी में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ और इनको अल्लाह के दूत जिब्राइल का संदेश मिला कि जाकर आप इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करो। तो चूँकि मोहम्मद साहब वहाँ पर जब अपनी संस्कृति को स्थापित करने लगे तो चूँकि वहाँ पर विभिन्न देवी देवताओं की पूजा हो रही थी तो उसका वहाँ पर उनका विरोध होने लगा और उनको मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा। तो आपके कंपटीशन व्यू में क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि पूछा जाता है कि इनको ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? ज्ञान प्राप्त का मतलब इनको अल्लाह के दूत जिब्राइल का संदेश मिला। और ये इनको ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? ये मक्का की हीरा नामक पहाड़ी पर। क्लियर? तो मक्का की हीरा नामक पहाड़ी पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ और इनको अल्लाह के दूत जिब्राइल का संदेश मिला कि आप इस्लाम के धर्म का प्रचार प्रसार करो। तो वहाँ पर इनका विरोध होने लगा। विरोध क्यों हुआ? क्योंकि इस्लाम धर्म जो था वो एकेश्वरवादी धर्म है। इस्लाम धर्म कैसा धर्म है? ये एकेश्वरवादी धर्म है और इसमें एक ही अल्लाह की बात की जाती है। एक ही अल्लाह हैं और उनके जो रसूल हैं वो कौन हैं? मोहम्मद साहब। और इन्हीं के आदर्शों पर चलना होता है। ठीक है? तो चूँकि यहाँ पर विरोध किस बात का हो रहा था कि वो बहुदेववादी थे, वो प्रकृति के उपासक थे, तो इस वजह से वहाँ पर इनका विरोध होने लगा। और एक कुरान शरीफ में जो कि जिब्राइल ने ही इनको भेंट किया था मोहम्मद साहब को, और वो किस भाषा में था? अरबी भाषा में। तो ये कहा जाता है कि अरबी भाषा में ही जो कुरान जो है वो संग्रहित था और इनको
मोहम्मद साहब जी को इन्होंने भेंट किया था। तो इनका जब विरोध होने लगा 622 ईस्वी में, तो 622 ईस्वी में इनको मक्का छोड़कर कहाँ जाना पड़ा? मदीना जाना पड़ा। एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझिएगा, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इनको ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? मक्का की हीरा नामक पहाड़ी पर इनको जिब्राइल का संदेश मिला, ठीक है। और जो आपका इस्लाम धर्म है वो कैसा है? वो एक ईश्वरवादी धर्म है, एक ही अल्लाह पे वो विश्वास करता है, और जो उनके अंतिम रसूल हैं वो मोहम्मद साहब के आदर्शों पर चलते हैं, ठीक है। तो 622 ईस्वी में ये मक्का छोड़कर मदीना चले गए, और इस घटना को नाम क्या दिया गया? हिजरत, हिजरत। तो 622 ईस्वी में मक्का छोड़कर ये मदीना प्रस्थान कर गए, और इस घटना को क्या नाम दिया गया? हिजरत मतलब नाम दिया गया इसको। और इसी समय हिजरी संवत का प्रचलन हुआ। हिजरी संवत का प्रचलन हुआ। जैसे हिंदू धर्म में आपके शक संवत और विक्रम संवत की चर्चा होती है, वैसे ही इस्लामी धर्म के जो कैलेंडर की गणना होती है वो किसके अनुरूप होती है? हिजरी संवत के। तो हिजरी संवत का प्रचलन, और इसी के आधार पर इस्लामी कैलेंडर की गणना की जाती है। तो क्लियर हो गया आपको कि 622 ईस्वी में जो मक्का छोड़कर ये मदीना चले गए, इस घटना को क्या नाम दिया गया? हिजरत नाम दिया गया। हिजरी संवत का प्रचलन कब हुआ? 622 ईस्वी में, ठीक है। और इस्लामी धर्म के जो कैलेंडर की गणना की जाती है वो किससे की जाती है? आपके हिजरी संवत से। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो 632 ईस्वी में पैगंबर की मृत्यु हो जाती है, और इसके पश्चात उत्तराधिकार के लिए संघर्ष स्टार्ट होता है। उत्तराधिकार के लिए संघर्ष स्टार्ट होता है। तो पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद 4 लोगों का नाम आता है, और वो 4 जो हैं यहीं से खलीफा शब्द का उदय होता है। तो यहाँ पर जो अंतिम पैगंबर थे वो कौन थे? पैगंबर मोहम्मद साहब। और उसके बाद 4 खलीफा का नाम आता है। पहला है अबू बकर, दूसरा है उमर, तीसरा है उस्मान, और चौथे हैं आपके अली, ठीक है। तो ये 4 खलीफा बारी बारी से मतलब सत्ता में आते हैं, और अली कौन थे? ये मोहम्मद साहब के दामाद थे, ठीक है। तो उत्तराधिकार के लिए संघर्ष स्टार्ट होता है। उसके बाद ये खलीफा पद स्टार्ट होता है, और कहते हैं कि ये खलीफा पद 1921 तक लगभग चलता रहा, और जो तुर्की का शासक था कमाल पाशा, उसने इस खलीफा पद को फाइनली समाप्त कर दिया। तो तुर्की के कमाल पाशा ने खलीफा पद को समाप्त कर दिया, ठीक है, क्लियर है। तो अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, इसके पश्चात 2 वंश और आए। उस 2 वंश में आपका एक तो अब्बासी वंश है, ठीक है, और एक वंश और है कोई। तो उसके बाद ये खलीफा का पद चलता रहा, और उसके बाद ये खलीफा का पद जो है वो फाइनली समाप्त कर दिया गया। तो ये पिक्चर आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं इस्लाम धर्म के सिद्धांत पर। देखिए, इस्लाम धर्म के मुख्यतः 5 सिद्धांत हैं, जिसको हम कोड के रूप में लिख सकते हैं। करो ना हज, ये कोडिंग है। तो का से क्या हो गया आपका? कलमा। रो से क्या हो गया आपका? रोज़ा। ना से क्या हो गया आपका? नमाज। हा से क्या हो गया आपका? हज। और जा से आपका क्या हो गया? ज़कात।
तो ये इस्लाम धर्म के 5 सिद्धांत हैं जिसको प्रत्येक इस्लाम धर्म के जो जितने भी फॉलोअर्स हैं उनको मानना चाहिए। पहला आपका क्या है? कलमा है। कलमा ये कुरान के जो प्रवचन होते हैं या उपदेश हैं जो मोहम्मद साहब मतलब जो उसको वर्णन किया है उन्होंने, इन सब चीज़ों के बारे में कलमा है। कलमा का पाठ जो है वो करना चाहिए। तो कलमा में एक बहुत ही प्रसिद्ध उक्ति है कि या इलाहा इल्लल्लाह अब्दुल बिन रसूल अल्लाह। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह एक है और उसके जो अंतिम नबी हैं या रसूल हैं मोहम्मद साहब के मतलब उनके फॉलो करना चाहिए उनकी चीज़ों को। ठीक है। रोज़ा जो है ये रमज़ान के महीने में एक व्रत होता है, उपवास होता है। ये रमज़ान के महीने में होता है और इसका भी पालन करना चाहिए। नमाज के बारे में चर्चा की गई इस्लाम धर्म में कि 5 वक्त की नमाज अदा करनी चाहिए। जीवन में एक बार हज ज़रूर जाना चाहिए। हज का मतलब मक्का और मदीना की यात्रा से है। और ज़कात का मतलब ये धार्मिक दान से रिलेटेड है कि गरीबों को अपनी आय का कुछ % जो है वो दान करना चाहिए। तो ये इस्लाम धर्म के आपके 5 सिद्धांत हैं जिनका उसको पालन करना चाहिए। तो दोस्तों ये जो इस्लाम धर्म का उदय है इसके बारे में मैंने पूरी चर्चा आपके सामने कर दी है। बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारी स्टोरीज हैं जिसके बारे में पूरा संभव नहीं है जितना आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और आपको जितनी जानकारी मतलब सामान्य तौर पर होनी चाहिए उतनी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है। तो अब हम अगले लेक्चर में भारत में अरबों का आक्रमण इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ठीक है। और ये लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।